हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, ये संडे का क्लिप है और सुबह के बज रहे हैं अभी 8। वैसे मैं संडे के दिन किचन में लेट ही आती हूँ, तो मैं यहाँ पे 8 बजे आई हूँ। और यहाँ पे जो मैंने कल पालक साफ़ करके रखा हुआ था, उस पालक को मैं यहाँ पर काट रही हूँ। और कढ़ाई में मैंने उधर बैगन और आलू छौंक रखा है, उसमें ही ये पालक डालूँगी। हमारे बिहार में आलू बैंगन और पालक की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई भी जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने पालक को बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्च प्याज का तड़का लगाया हुआ था और आलू बैंगन छौंक रखा था। उसमें थोड़ी सी हरे मटर भी डाले हुए थे। तो यहीं पे मैंने अपने पालक को डाल दिया है, नमक डाल दी है, हल्दी डाल दी है और सारी चीज़ों को चलाकर ढक दूँगी। इस तरह से ये सब्ज़ी ढक ढक कर ही पक जाएगी। इस तरह से पालक खाने में अच्छी भी लगती है और हमारे बिहार में ये बहुत ही ज़्यादातर बनाई जाती है, क्योंकि ठंड के सीज़न में पालक मिलते हैं और ठंड के सीज़न वाले पालकों का स्वाद ही अलग होता है। तो यहीं पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है और अब सब्ज़ी को ढक दूँगी और ये सब्ज़ी ढक ढक कर ही भाप भाप में पक जाएगी। इस तरह से सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ एक तरफ मैं सब्ज़ी को चला भी रही हूँ और एक तरफ रोटियाँ बना रही हूँ। ये आज हमारा नाश्ता हो जाएगा, पालक और आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो इस तरह से मैं अधिकतर सिंपल नाश्ता ही बनाती हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो मैं सिंपल खाना और सिंपल नाश्ता बनाना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बनाती जा रही थी और एक तरफ मेरा सब्जी भी हो रहा था। इस तरह से मेरा काम आसान हो जाता है थोड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स, रोटियाँ बन गई थी। तो रोटियाँ बनाने के बाद ही मैंने यहाँ पे चकला बेलन भी धो लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि जब का काम तभी ख़त्म कर लेना चाहिए। तो रोटियां बन चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ पर चकला बेलन को भी धोकर साफ़ कर लिया है और इसे भी रख दूँगी। और ये तवा और जो मैंने ये परात यूज किया था आटा गूँदने के लिए, इसे मैं धोने के लिए बाहर निकाल दूँगी। यहाँ पर मैंने सब्जी को भी खाली कर लिया है और कढ़ाई को भी धोने के लिए निकाल दूँगी। ये सारे ही बर्तन धोने के लिए निकाल दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे आज संडे था तो सुबह सुबह मछली आई हुई है। तो ये मछली हमारे यहाँ ताज़ी मिलती है, यानी कि नदी में से मार कर बेचते हैं। तो ये लोग बना कर नहीं देते हैं। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ बैठ कर काट रही हैं और यहीं मैंने अपने बच्चों को नाश्ता दिया हुआ है। तो ये लोग सुबह सुबह धूप में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं अपनी दादी के पीछे। और यहाँ वो मछली को साफ़ कर रही है, क्योंकि ये मछली साफ़ करके नहीं देते हैं। अगर मंडी से लाते हैं तो साफ़ करके देते हैं, मंडी की नहीं होती है तो साफ़ करके नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सासू माँ ने मछली को साफ़ कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ इसे बनाने। तो मैंने मसाला भी पीस लिया है। ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, इसमें मैंने सरसों, धनिया, जीरा, काली मिर्च, सूखी मिर्च और लहसुन डालकर पीस रखा हुआ है। हल्दी नहीं डाली है, हल्दी मैं इसमें डायरेक्ट यूज करूंगी। चलिए बनाते हैं इसको। तो जो वेजिटेरियन व्यूअर्स हैं उनके लिए सॉरी, हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है, इस वजह से फिर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने मिक्सी में मसाले पीस रखे थे वो और हल्दी नमक डालकर मैंने मछली को मैरिनेट कर लिया है। वहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और अब इसे मिक्स करके और फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इस तरह से मछली अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है। यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैंने अपने ऑयल में थोड़ा सा नमक डाला है, ताकि अगर कढ़ाई थोड़ी सी रूखी होगी तो भी मछलियाँ चिपकेंगी नहीं और टूटेंगी नहीं। तो उसके बाद मैंने इसमें अपनी मछलियों को छोड़ दिया है। 3-3 4-4 मछलियों को एक साथ डालकर फ्राई करूँगी और इन्हें मैं मीडियम आंच पर फ्राई करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हों और टूटे ना। तो ये देखिए, मेरी मछलियाँ एक तरफ से फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं अब इसे पलट दे रही हूँ और इसे दोनों तरफ से पका लूँगी, अलट पलट कर अच्छी तरह से। तो इस तरह से फ्राई करने से ये टूटती नहीं है और इनका स्वाद भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से अलट पलट कर इन्हें अच्छी तरह से पका लिया है। उसके बाद इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, सारी मछलियों को प्लेट में निकाल लिया। और तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैं ये तलते जा रही हूँ और एक तरफ अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ 2 प्लेट ले लिया है मैंने और इसमें इन्हें 2-2 खाने के लिए दे दूँगी। ये देखिए, चलिए दे देते हैं उन्हें। ले बेटा।
तार प्लेट कहाँ बा? कहाँ बा? तो ये देखिए मैंने उन्हें दे दिया है खाने के लिए। ये देखिए सारी मछलियों को फ्राई करने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में सेम ऑयल में मैंने मेथी का तड़का लगाया हुआ है। और जब मेथी तड़क जाएगी तो एक हरी मिर्च का तड़का भी लगाऊंगी इसी में। तो ये देखिए मेरी मेथी तड़क चुकी है। उसके बाद मैंने उसमें एक हरी मिर्च डाल दी है और यहीं पे जो मिक्सी में पीसे मसाले थे सारे मसालों को डाल दिया है और इसी में थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। तो यहाँ पर पीसी हल्दी का यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। उसके बाद मसालों को मैं ऑयल छोड़ने तक चला चला कर भूनूंगी। जब ऑयल मसाले देखिए अच्छी तरह से ऑयल छोड़ चुके हैं तब मैं मिक्सी के कटोरे को धोकर और टमाटर डाल दूंगी यहीं पे पकने के लिए। और यहीं पे मैं नमक भी डाल दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए। तो अक्सर मैं मसालों में नमक डालना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें मसाले भी अच्छी तरह से पक जाते हैं, गल जाते हैं और टमाटर वगैरह भी गल जाता है। तो ये देखिए फिर भी मैंने टमाटर को गलने तक और मसालों को एकदम अच्छी तरह से पका लिया है। उसके बाद इसमें मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाला हुआ है। तो जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी डाला हुआ है। तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी मैं और ग्रेवी को खौलने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए जब ग्रेवी खौल गई है तब मैंने इसमें अपने फ्राई किए हुए मछलियों को डाल दिया है और सारी मछलियों को डालकर थोड़ा सा हिला दूँगी और बस इन्हें ढक दूँगी ताकि ये मछलियाँ धीरे धीरे अच्छी स्लो मीडियम आंच पे पकती रहें। तो मैं इन्हें 5 से 7 मिनट पकाऊंगी। तो ये देखिए अच्छी तरह ग्रेवी खौल रही है और सारी मछलियाँ पक चुकी हैं। तो यहीं पे मैंने धनिया पत्ता कट करके डाल दिया है, इससे स्वाद बढ़ेगा। आपके पास है तो डालिए, ना हो तो ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मेरे पास थी तो मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिया था और बर्तन को अब लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज मछली बनाने के चक्कर में बहुत लेट हो गया था और कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। यहाँ पे 12 बज चुके हैं और मैंने नाश्ते के सारे बर्तन जो थे निकले हुए सभी को धो लिया है और धोकर यहीं बर्तन को साथ के साथ में लगा दे रही हूँ। नहीं तो ये काम अगर हम पड़ा छोड़ देते हैं तो फिर काम पड़ा ही रह जाता है और टाइम कब निकल जाता है समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को लगा लिया है और बर्तन लगाने के बाद मैं यहाँ पर गैस को साफ़ करूँगी क्योंकि आज मेरा काम सब उल्टा सीधा चल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। क्योंकि संडे था, संडे को मैं थोड़ा किचन में लेट से ही आती थी और पता नहीं होता था कि मछली आने वाला है, वरना मैं ये सारे काम जल्दी निपटा लेती हूँ क्योंकि जिस दिन नॉनवेज बनना होता है उस दिन लेट होता है। तो इस चक्कर में मैं काम जल्दी कर लेती हूँ, पर आज पता नहीं था। तो ये देखिए बर्तन लगाने के बाद मैं यहीं पे गैस को साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को भी टाइम टू टाइम साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है और किचन को तो ख़ास तौर से साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किचन जब साफ़ सुथरा होता है तो हमें खाना बनाने और खाने दोनों में ही मन लगता है। तो घर कैसा भी हो साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स गैस साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ नीचे फर्श को भी पोछा लगा दिया है। मैं बैठ बैठ के पोछा लगाती हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। चारों तरफ मैंने क्लीनिंग कर दी है और अब नहाने में आज बहुत लेट हो गया है, 12 बज गए हैं। तो अभी मैं नीचे के कमरे की साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। तो देखते हैं अभी कितना लेट होता है। आज बहुत लेट हो गया है संडे की वजह से। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ऊपर का काम करने के बाद नीचे आ गई हूँ और यहाँ ये रजाइयाँ कंबल वगैरह ऐसे पड़ी थी सुबह के ही, तो इन्हें भी फोल्ड करके रख लिया है। बेड को झाड़ लूँगी, उसके बाद इसी में यहीं पे नीचे झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। पर मैंने इतना सब कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आज बहुत लेट हो चुका था और मोबाइल सेट कर करके काम करना यानी कि बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर ली थी नीचे के भी कमरे की। ये देखिए मैंने बेड को सही कर दिया है। इसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी, यहाँ का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे बच्चे नहा के आ गए थे तो इन्हें भी पोंछ कर और कपड़े वगैरह पहनाने लगी थी। बड़ा बेटा तो खुद से सब कुछ कर लेता है, पर छोटे बेटे को थोड़ा पहनाना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है क्योंकि उसे अभी कपड़ा पहनना खुद से अच्छी तरह से नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने उसे कपड़े पहना दिया है क्योंकि आजकल ठंड का सीज़न है तो उन्हें इनर वगैरह भी पहनाना पड़ता है। तो उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे पहनना है और क्या पहनना है। और नहा के आने के बाद भी उसकी मस्ती चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे साइकिल पे बैठे बैठे कपड़ा पहन रहा है। बच्चों की मस्ती तो चलते ही रहने वाली है और वो
अपनी ही मस्ती में अपनी ही धुन में होते हैं। तो इनके नहाने के बाद मैंने भी नहा लिया था। इन्हें बहुत तेज़ की भूख लगी थी क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका था। ये सब करने में मुझे 1 बज गया था। तो सभी को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। तो उसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी और नहाकर आने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे इनका खाना निकाल रही हूँ दोपहर का। मैंने नहा के आने के बाद कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट खाना ही निकाल रही हूँ, इन्हें परोस दे रही हूँ। ये लोग खाना खा लेंगे। इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत देर से बोल रहे थे मम्मा खाना दो खाना दो। तो फिर इनका भी खाना निकाल दिया है। उसके बाद ये लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे अपनी मस्ती कर कर के खाना खाएंगे और अपनी मस्ती के साथ ही खाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहीं पे मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।